जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, आज का टॉपिक अपना बैटरी। बैटरी में अपन क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ए से लेके जेड तक की जो चीजें है ना बैटरी की, वो डिस्कस करेंगे ताकि बैटरी से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सर्वप्रथम पता करना चाहिए हमें बैटरी कहते किसे हैं। एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ध्यान रखना भाई, कौन सी एनर्जी को, और केमिकल एनर्जी में बदल के अपने अंदर स्टोर कर ले। केमिकल एनर्जी, ना कि मैकेनिकल, गलत मत कर देना है। हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, विद्युतीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा को बदल के रासायनिक ऊर्जा में, किसमें, अपने अंदर स्टोर कर ले। मतलब परिभाषा क्या बनी, एक ऐसी डिवाइस है, कोई एक ऐसी चीज है, युक्ति है जो इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को केमिकल ऊर्जा में बदल के अपने अंदर स्टोर कर लेती है, उसे बैटरी कहते हैं। ठीक है जी। इसका मतलब कोई एक बॉक्स है जो अपने अंदर स्टोर करता है, ऐसा ही है ना। सपोज करो हमने बैटरी को देखा ही नहीं, तो हमने बैटरी का फोटो बनाया, ये ऊपर वाले वेंट है नहीं, और इसके अंदर क्या होता है हमें नहीं पता, 1 मिनट के लिए हमें नहीं पता। ये बाहर से बॉक्स सबने देखा है, हाउसिंग भी बोलते हैं इसको, बैटरी बॉक्स भी बोलते हैं। हाउसिंग या बैटरी बॉक्स किसका बना रहता है, हार्ड रबड़ का। किसका बना रहता है, हार्ड रबड़ का। और बच्चों 2 टर्मिनल लगे रहते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पहचान क्या है दोनों की, पॉजिटिव की 2 आइडेंटिफिकेशन है। एक तो ये नेगेटिव से मोटा होता है, कंपैरिजन टू नेगेटिव, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, इससे मोटा होता है देखने में। दूसरा ये चॉकलेटी कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, चॉकलेट कलर का। और जो सा चॉकलेटी नहीं होता वो नेगेटिव। ठीक है, दूसरा कलर तो हम देख लियो भी अकेले, मन रंगा ही थोड़ी कम पिछाना है। तो कभी भी बैटरी का जो टर्मिनल है, अगर उसके ऊपर ये लिखा हुआ ना मिले या मिट गया हो तो ढूंढ लोगे ना। जो दोनों के साइज में आपस में मोटा है वो पॉजिटिव है, और जिसका चॉकलेटी कलर है वो पॉजिटिव है। अभी ये जो ऊपर वाली बात लिखी थी, इसको आपने सिर्फ दिमाग में याद रखना कि केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर कर लेता है। होता क्या है अंदर, कैसे स्टोर कर लेता है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो स्टोर कर लेता है। बैटरी में हम नॉर्मल पानी डालते हैं, सबने देखा होगा ना, पानी डालते हैं, वो डिस्टिल वाटर होता है बच्चों। कौन सा होता है, डिस्टिल वाटर होता है। अभी डिस्टिल वाटर के ऊपर क्या एक्टिविटी होती है, कैसे कैसे वो एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। 7:1, 1 है बच्चों रेशियो। किस किस का है, डिस्टिल वाटर अनुपात में सल्फ्यूरिक एसिड। कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों चीजें अगर इस अनुपात में मिला दी जाए तो एक चीज बन जाती है, उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट बिजली को स्टोर करते हैं अपने अंदर। अभी पता लगा कि बैटरी क्यों स्टोर कर लेती है अपने अंदर, ऐसा क्या लगा हुआ उसके अंदर, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट किस किस से मिलकर बनते हैं, डिस्टिल वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड से। किस अनुपात में, 7:1 में। यानी कि 7 ग्राम पानी में 1 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। ठीक है जी। 2 तरह की प्लेटें रहती हैं बैटरी के अंदर, नेगेटिव और पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में जो प्लास्टिक की पत्ती सी डाली जाती है ना, उसको सेपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपरेटर। प्लास्टिक की जो पत्तियां डलती हैं उसे क्या बोलते हैं, सेपरेटर, यानी कि अलग करने वाला। सेपरेटर मतलब अलग करने वाला, सेपरेट करने वाला। कोई आपसे पूछे कि बैटरी के किन्हीं 5 मुख्य भागों के नाम बताओ, तो कौन कौन है। एक तो टर्मिनल, अभी तो पढ़े हमने, बोला करो, टर्मिनल, नेगेटिव और पॉजिटिव हमें पता है। इनसे रिलेटेड 2 छोटे प्रश्न एक बार और दोहरा लेते हैं। पॉजिटिव का कलर चॉकलेटी होता है और आपस में मोटा होता है इसके मुकाबले, यही बात थी ना इसके बारे में। एक और है टर्मिनल से रिलेटेड बात, साथ के साथ बताता चलूंगा। ये ना टर्मिनल जो है, ये जो दोनों खूंटे से इसके ऊपर लगे रहते हैं, ये सल्फेटी हो जाते हैं। सल्फेटी मतलब इनके ऊपर कार्बन सा आ जाता है। उस कार्बन से को अपन टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सल्फेटी हो गए। कैसे हो गए, सल्फेटी। अभी ये सल्फेटी ना हो, और सल्फेटी होने से नुकसान क्या होता है, सल्फेट इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी का, कुचालक है बिजली का, बाधा बन जाए चार्ज होने में भी और वापसी देने में भी। वो बाधा ना बने उसके लिए उसके ऊपर एक पदार्थ डाला जाता है, उसका नाम है पेट्रोलियम जेली। क्या है, पेट्रोलियम जेली। हिंदी में आप
एक ग्रेस जैसा सा आइटम रहता है, वो लगाते हैं टर्मिनल के ऊपर। नई बैटरी लेके आते हैं, उसके साथ पाउच आते हैं ना छोटे छोटे, वो टर्मिनल के ऊपर लगाने के लिए, वही होता है पेट्रोलियम जेली। वो इसलिए लगाया जाता है ताकि बैटरी की जो लीड है ना, उसके और टर्मिनल के बीच में सल्फेट ना हो जाए, कार्बन ना आ जाए। क्लियर? टर्मिनल का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक और कंफ्यूजन है छोटा सा टर्मिनल का, साथ के साथ दूर करते चलेंगे। बैटरी को दो तरीकों से जोड़ा जाता है, सीरीज में और पैरेलल। हिंदी क्या बनती है इनकी? सीरीज की तो सीरीज है, कहते यार पैरेलल है समानांतर। अभी समान अंतर मतलब ये दो बैटरी धरी है, एक उरथ ही एक उरथ ही, इसका यो नेगेटिव पॉइंट था, इसका यो नेगेटिव पॉइंट था। समानांतर में चलेंगी तो नेगेटिव को नेगेटिव से ही जोड़ेंगे, समानांतर में किसको किससे जोड़ेंगे? नेगेटिव को नेगेटिव से ही जोड़ेंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही। लेकिन अगर बैटरी को सीरीज में जोड़ना है तो नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे। क्लियर? आपसे कोई पूछे कि एक बैटरी को आपने सीरीज में कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करेंगे? नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से। और अगर आपसे कोई पूछे कि आपको समानांतर जोड़ना है तो पक्का जोड़ लोगे। ये टर्मिनल से रिलेटेड बातें थी। टर्मिनल को हमने खत्म किया, इसके ऊपर वाले हिस्से को खत्म किया। अब ये जो नीचे पानी डालने वाले सुराख हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं वेंट प्लग। क्या बोलते हैं? वेंट प्लग। वेंट प्लग क्या काम आते हैं बच्चों? वेंट प्लग के दो यूज हैं। क्या क्या? एक तो ये हमें पानी डालने के लिए सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं। पानी बैटरी में कितने दिन में डालना चाहिए? करीब 1 महीने में, 15 दिन में चेक कर लेनी चाहिए और 1 महीने में डालना चाहिए। ठीक है जी? घरों पे जो बैटरी होती है उसमें 15 दिन में पानी का लेवल चेक कर लेना चाहिए और 1 महीने में डालना चाहिए। अभी वेंट प्लग का एक यूज हो गया पानी डालने के लिए। दूसरा यूज क्या है? जैसे ही बैटरियां चार्ज होती है इन्वर्टर के माध्यम से, तो जो उसके अंदर पानी और सल्फ्यूरिक एसिड मिला के हमने डाला था, वो इलेक्ट्रोलाइट का रूप ले चुका होता है और गर्म होकर वेपराइज होता है, वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकृत होता है तो उन भापों को निकलने के लिए जगह चाहिए, गैसों को निकलने के लिए जगह चाहिए, वो वेंट प्लग के रास्ते ही निकलती हैं। कौन निकलती है? गैस। वेंट प्लग के दो यूज पता लग गया। तो ये ऊपर वाले सुराख भी क्लियर हो गए। इसके बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेटें लगी हुई हैं, उनके बीच में प्लास्टिक का सेपरेटर लगा हुआ है। क्लियर? अभी आपने एक नया शब्द सुना, ये बॉक्स है, ये हार्ड रबड़ का बना हुआ है, और तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। एक शब्द सुना होगा आपने कि कै सेल की बैटरी है, ये शब्द सुना होगा ना सबने, कितने सेल की बैटरी है। अब सेल से क्या अभिप्राय है? सेल क्या है? सेल की वैल्यू है 2 वोल्ट। कितनी है? 2 वोल्ट। अगर 24 वोल्ट की बैटरी तो कितने सेल लगेंगे? 12। और 6 वोल्ट की बैटरी है तो 3। क्लियर? जब एक सेल की वैल्यू 2 वोल्ट है तो 24 वोल्ट की बैटरी में कितने सेल लगेंगे? और 12 वोल्ट की में 6 वोल्ट की में 3। सेल का मतलब पता लगा? एक सेल की वैल्यू कितनी है? 2 वोल्ट। फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। छोटा पर्सन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एक सेल की स्पेसिफिक वैल्यू कितनी है? 2 वोल्ट। बैटरी से रिलेटेड ऑलमोस्ट जो था हमने पढ़ा। अभी पढ़ते हैं बैटरी की चार्जिंग। चार्जिंग माने बैटरी जब फुल चार्ज हो जाए, या कम चार्ज है, या लो चार्ज है, या डिस्चार्ज है, तो किससे चेक करेंगे? उसको चेक करने के लिए एक आइटम है बच्चों, उसका नाम है हाइड्रोमीटर। क्या नाम है? हाइड्रोमीटर। कंच की बनी एक परख नली होती है। हाइड्रोमीटर कंच की बनी एक परख नली होती है। उस परख नली के अंदर एक अंक लिखा हुआ स्टिक रहता है, छड़ी रहती है। उस परख नली के अंदर अंक लिखे हुए हैं उसके ऊपर, और उन अंकों के जो छड़ी है उसके एक सिरे पे पारा लगा रहता है। जैसे ही हम बैटरी के अंदर इस वेंट प्लग से उसको डालते हैं, उसके ऊपर ऐसे बबल रहता है डायाफ्राम टाइप, उसको यूं करके डालते हैं, अंदर जाके छोड़ते हैं तो उसके अंदर कुछ पानी आ जाता है। वो पानी आने के बाद जो अंक वाली स्टिक है वो कितनी ऊपर तक उठती है, उससे बैटरी की चार्जिंग का पता लगता है। हाइड्रोमीटर का काम पता चला? हाइड्रोमीटर एक डिवाइस है, छोटा सा टूल है, उसके ऊपर एयर सक्शन वाला बबल लगा रहता है, नीचे सॉफ्ट सी रबड़ की पतली पाइप लगी रहती है। बैटरी के अंदर डालते हैं, वेंट प्लग के रास्ते से उसको प्रेस करके डालते हैं, अंदर जाके छोड़ देते हैं, तो सक्शन की वजह से वो बैटरी का कुछ पानी उठा लेता है। जैसे ही वो पानी उठाता है तो उसके अंदर एक रीडिंग आती है। उस रीडिंग से हमें पता चलता है कि बैटरी कितनी चार्ज है और कितनी नहीं है। एक्चुअल में बैटरी कितनी चार्ज होनी चाहिए? फुल चार्ज बैटरी जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, मीडियम चार्ज की क्या है, और लो चार्ज या डिस्चार्ज की क्या है।
3 तरह की ग्रेविटी है, ये इसको ग्रेविटी बोलते हैं। कितनी ग्रेविटी आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लो से शुरू करना आप, 1180 से, सॉरी 1150 से 1180, ये लो चार्ज है, ठीक है जी। 1180 से 1220 तक मीडियम चार्ज है, और 1220 से 1250 भी दिखाती है कुछ बुक, 1280 भी दिखाती है कुछ बुक, और पूरी 1300 भी दिखाती है। 1300 तक बैटरी फुल चार्ज है। वो जो हाइड्रोमीटर आपने वेंट प्लग के माध्यम से डाला ना, वो डालने के बाद एक रीडिंग आएगी, इन्हीं में से एक रीडिंग आएगी। अगर वो रीडिंग 1220 से ऊपर आ रही है तो बैटरी फुल चार्ज है, 1220 से और 1180 के बीच में आ रही है तो मीडियम चार्ज है, और अगर 1180 या इससे नीचे आ रही है तो बैटरी डिस्चार्ज या लो चार्ज है, ठीक है जी। ये भी तीनों काफी इंपॉर्टेंट है बैटरी के टॉपिक से, आप इनको भी बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है जी। लो से याद करना शुरू करना, अच्छे से याद हो जाएंगे। लो रीडिंग का पता लग जाएगा तो फिर अपने 30-30, 40-40 के गैप में है तीनों। अभी ये बैटरी की ग्रेविटी चेक करने के लिए था। एक आता है सेल टेस्टर। सेल टेस्टर क्या चेक करता है, ये जो बैटरी के अंदर सेल लगे होते हैं ना, इसको टेस्ट करता है। बैटरी की क्षमता को चेक करता है, किस क्षमता की बैटरी है, उसको हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर भी बोलते हैं। हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर। एक काले से कलर का रहता है, उसके 2 यूं नोक रहते हैं, सेल के ऊपर लगाते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर डिजिटल है वो, ऐसे घड़ी की निडल ऊपर उठती है, जैसे अपनी घड़ी की सुई होती है ऐसे निडल ऊपर उठती है, और वो उसकी 2 वोल्ट से कम दिखाता तो सेल डाउन हो गया, सेल खत्म हो गया, सेल बैठ गया। 2 वोल्ट दिखा रहा तो बैटरी का सेल ओके है। बैटरी की सेल चेक करने के लिए किस आइटम का प्रयोग करते हैं, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर। बैटरी की ग्रेविटी चेक करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं, बैटरी का बॉक्स किसका बना रहता है, ये बैटरी के ऊपर जो सुराख होते हैं इनका क्या नाम है, वेंट प्लग। क्या काम है इनका, पानी डालना, और चार्जिंग के पीरियड में जो वेपोराइजेशन होता है, गैसें होती हैं, वो बाहर निकल जाएं। बैटरी के कितने टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से, माइनस और प्लस। इनमें से मोटा कौन सा रहता है, प्लस वाला। कलर कैसा रहता है उसका, चॉकलेटी कलर रहता है। बैटरी की नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेटों को अलग अलग करने के लिए बीच में क्या लगाए जाते हैं, सेपरेटर। किसके बने होते हैं, और बैटरी को अगर सीरीज में जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर समानांतर जोड़ना है तो नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव। और एक चार्जिंग का मेथड है, उसको बोलते हैं ट्रिकल चार्ज। इतना हो गया, ट्रिकल चार्ज ऐसे आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा और इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ट्रिकल चार्जिंग मेथड क्या है, ये जो छोटी बैटरियां आती है ना, कार वगैरह में जो ड्राई बैटरी आती है, बैटरियां 2 प्रकार की आती हैं, ड्राई और वेट। जिनमें ये इलेक्ट्रोलाइट वाला सिस्टम डलता है वो वेट बैटरियां रहती हैं, जिनमें ऑलरेडी डाल के शील्ड कर रखा होता है वो ड्राई रहती है। ट्रिकल चार्ज से जो बैटरी चार्ज होती है उसको 1 से 2 एम्पियर के ऊपर चार्ज किया जाता है। कितने भी किया जाता है, 1 से 2 एम्पियर के ऊपर। ये सबसे लो चार्जिंग है, लो चार्जिंग। वरना 6 एम्पियर पे, 12 एम्पियर पे ऐसे चार्ज करते हैं नॉर्मल बैटरियों को। ये सबसे स्लो चार्जिंग का मेथड है, उसको बोलते हैं ट्रिकल चार्ज। जिस बैटरी को लंबे समय तक स्टोर करके रखना हो ना, उसको कौन से मेथड से चार्ज करते हैं, ट्रिकल चार्ज विधि से। जिस बैटरी की लाइफ लंबे समय तक चला के रखनी हो, लंबे समय तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखना हो, उसको कौन से मेथड से चार्ज करते हैं, क्लियर। कई बार अपन लोग गाड़ी लेके जाते हैं, गाड़ी से बैटरी की लाइट ऑन रह जाती है, कुछ और रह जाता है तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। उस केस में हम गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाते। उस दौरान हम क्या करते हैं, एक और बैटरी लेके आते हैं और वो उसके साथ लगा के तब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। उसको बोलते हैं बूस्टिंग स्टार्टिंग मेथड। क्या बोलते हैं, बूस्टिंग स्टार्टिंग मेथड। गाड़ी खड़ी थी, हमारी गाड़ी में बैटरी भी थी लेकिन बैटरी डिस्चार्ज होगी, उस केस में हम दूसरी बैटरी लेके आए, उससे टच करके उसको स्टार्ट किया तो उसको बोलेंगे बूस्टिंग स्टार्टिंग मेथड। तो बूस्टिंग स्टार्टिंग मेथड किसे कहते हैं बताइएगा। ट्रिकल चार्जिंग मेथड क्या है,
ट्रिकल चार्जिंग मेथड में किस एम्पियर के साथ चार्ज किया जाता है? ये आपका बैटरी का टॉपिक था। क्लियर हुआ? किसी बच्चे की कोई क्यूरी? फिर भी आज के दिन किसी का कोई क्वेश्चन रहता